ठीक है, तो दिस इज आवर टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. दिस इज आवर टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, बात हम करेंगे, दो लीनियर फंक्शन लेंगे. लेट्स टेक टू लीनियर फंक्शंस, है ना, टू लीनियर फंक्शंस. एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3. अनदर लीनियर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. दो लीनियर फंक्शन बनेंगे. लीनियर फंक्शन और दोज फंक्शंस, लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन. लीनियर फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, आप देखिए, अगर जरा सा भी स्ट्रेट लाइन की नॉलेज होगी 11th की, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा फॉर्म है लाइन का. ये लाइन का कौन सा फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, है ना. y इज इक्वल टू mx प्लस 3, आता है समझ. तो यहाँ m कितना है, 1 है. m अगर 1 है तो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री. आइए बढ़ते हैं. यहां इंटरसेप्ट कितना है, 3 है. किस पर होता है ये, y. एंगल कितना बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आता है समझ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अगर स्लोप 1 है तो इसका एंगल कितना बनेगा, एक लाइन बनेगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना देंगे, 45 डिग्री. यहां पर स्लोप कितना है, -1. स्लोप -1 है, तो एक लाइन यहां बनेगी. कैसी लाइन होगी, 135 डिग्री बनाते हुए. अगर स्लोप -1 है तो थीटा कितना हुआ, 135 डिग्री हुआ. और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 135 डिग्री. m इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये बताने के पीछे जो कॉज था, कारण था, मैं आपको बता रहा हूं. ये दो लीनियर फंक्शन लेने के पीछे क्या कॉज था, मैं बता रहा हूं. यहां स्लोप पॉजिटिव है, वहां स्लोप नेगेटिव है. दोनों लाइन हमारी कहां से बनती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनती है. अब देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, y है, और y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स. यानी ये एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, ये एक्स. तो खास बात ये इसमें है कि x के बढ़ने पर, जैसे x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. ध्यान दीजिएगा, x के बढ़ने पर, dx है ना, अगर इसको खींचते हो तो ये चीज बढ़ेगा. तो x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा हो, यानी y भी बढ़ रहा हो, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. बात आई समझ लो. यहां पर देखिए, आइए, ये है ना, ये लाइन, ठीक है. fx x के बढ़ने पर, x के बढ़ने पर fx घट रहा हो, देख रहे हैं ना, fx है ना. अगर ये चीज इधर जाएगी तो ये नीचे आएगी. x के बढ़ने पर fx घट रहा हो तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. और x के बढ़ने पर अगर fx भी बढ़ रहा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. दोनों बातें याद आ गई, ध्यान दीजिएगा. x के बढ़ने पर fx बढ़ रहा हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, x के बढ़ने पर fx घट रहा हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग. ठीक है, बेसिक सी बात है. आ गया, दो लीनियर फंक्शन लिया, दोनों बातें दिखा दिया. लेट्स
टेक अनदर फंक्शन fx is equal to sin x, fx equal to sin x जीरो पाई बाय टू पाई 3 पाई बाय टू 2 पाई। ठीक है, मैंने पूछा अंकित कि बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग साइन एक्स, ये तो आप बता ले जाएंगे बड़े आसानी से, है ना, कि इसमें एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स बढ़ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक्स के बढ़ने पर फंक्शन घट रहा है, एफ एक्स घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें अब बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखिए आप कहो सर, देखिए 0 से पाई बाय 2 फंक्शन क्या हो रहा है, यहां तक बढ़ रहा है। 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर पाई बाय 2 से पाई तक फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर पाई से यहां तक क्या हो रहा है, फंक्शन घट रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 पाई बाय 2 से देखिए बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो आप कहो सर आप किस इंटरवल की बात कर रहे हो, 0 से पाई बाय 2 फंक्शन बढ़ रहा है, पाई बाय 2 से पाई तक घट रहा है, पाई से 3 पाई बाय 2 तक घट रहा है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई 5 पाई बाय 2 तक बढ़ रहा है। आपको सर आप किस इंटरवल की बात कर रहे हो, हमने आपसे क्या कहा, बताइए बेटा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। तो 0 से पाई बाय 2 बढ़ रहा है, पाई बाय 2 से पाई तक घट रहा है, पाई से 3 पाई बाय 2 तक घट रहा है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक बढ़ रहा है। आप किस इंटरवल की बात कर रहे हो। तो देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन यहां निकल के आएंगे। इसको तो सिंपली बता दिया आपने, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स घट रहा हो फंक्शन डिक्रीजिंग। लेकिन यहां तो 0 से पाई बाय 2 बढ़ रहा है, पाई बाय 2 से पाई घट रहा है, पाई से 3 पाई बाय 2 घट रहा है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई बढ़ रहा है, 2 पाई से लेके 5 पाई बाय 2 तक बढ़ रहा है। किस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं, बात है समझ में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप्स क्वेश्चंस निकलेंगे पूरे टॉपिक में। कितने टाइप के, 2 टाइप के, वो दोनों टाइप मैं यहां लिख रहा हूं। टाइप नंबर 1 क्या बेटा, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन is increasing or decreasing in the given interval। एक टाइप तो ये हो गया, और दूसरा टाइप हो गया टाइप नंबर 2, फाइंड द इंटरवल। टाइप नंबर 2 है फाइंड द इंटरवल in which the function is increasing or decreasing, in which the function are increasing or, ये 2 टाइप के क्वेश्चन, ये मैं नहीं मिटाऊंगा, ये चलेगा आपका साथ में। तो आप किस इंटरवल की बात करो, इंटरवल की बात हम करेंगे, है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, एक टाइप किया है। अब आप कहोगे सर 0 से पाई बाय 2 में फंक्शन क्या हो रहा है, 0 से पाई बाय, ओपन इंटरवल लगा दिया, इंक्रीजिंग हो रहा, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और पाई बाय 2 से पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा। बात आ गई समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब अगर आपको साइन एक्स को बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले आपको इंटरवल की बात करनी होगी। कहिए सर आप इंटरवल की बात कीजिए, किस इंटरवल की बात आप कर रहे हैं, 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, या पाई बाय 2 से आप पाई की बात कर रहे हैं, या पाई से लेकर के 3 पाई बाय, किस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं, इंटरवल। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, टाइप नंबर 1, स्टेट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। इंटरवल दिया होगा और आप बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, आपका फंक्शन दिया होगा और कहेगा बताओ इंटरवल बताओ इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग।
ओके, अब ये तो सिंपल बात हो गई, ये तो मुझे रटा था, ये ग्राफ तो रटा था ना, बड़े आसानी से बना दिया। ये लीनियर फंक्शन थे, बड़े आराम से बना दिया। लेकिन टेक अनदर फंक्शन x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, एक फंक्शन ये लिया। लेट्स टेक ए फंक्शन fx इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब x-3 का, इसका ग्राफ तो मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, सबसे मेन जो बात है यहां, ये जरूर लिख दीजिए x बिलोंग टू रियल नंबर, ये जरूर लिख दीजिए x बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे बताओगे? ये तो आसानी से, x के बढ़ने पर fx घट रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग, x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं? 0 से π/2 इंक्रीजिंग है और π/2 से π, तो इंटरवल हो गया। इसमें कैसे बताओगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? बात आई समझ में? तो बात यहां मुद्दे ये आती है, इसके लिए मैं आपको एक मेथड दूंगा। क्या दूंगा? और उसमें एक कॉमन चीज दूंगा। उस मेथड में आपको एक कॉमन चीज दूंगा जिससे आप पकड़ पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, बेसिक सी बात है। उसके लिए हम एक 0 से π/2 का एक टुकड़ा पकड़ते हैं। 0 से π/2 का एक टुकड़ा लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? ऐसी कॉमन चीज उसके लिए दूंगा आपको कि जिससे आप पहचान पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मान लो कि 0 से π/2 की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां कहीं पर आप टेंजेंट डालते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर टेंजेंट डालते हो तो ये एंगल कैसा बनेगा? मान लो यहां डाल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट नॉर्मल पड़े हो ना, एक पॉइंट से मान लो एक टेंजेंट यहां जा रहा, तो ये एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? आप इस π/2 से, इस पीक पॉइंट से और यहां तक कोई भी टेंजेंट अगर ड्रा करते हो तो वो एंगल कैसा बनाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाएगा। पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट बनाएगा। और वैल्यू क्या आएगी उसकी? स्लोप की पॉजिटिव आएगी। तो इधर यहां से इधर कहीं भी बनाओगे उस स्लोप क्या होगा? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक मुद्दे की बात है ये। यही बात आप सीख ली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। ठीक है, यही बात आप सीख ली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। यहां से कोई टेंजेंट अगर एंगल डालते हो ऐसे बेटा, तो ये कैसा एंगल बना रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है? तो ये कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव बनाया है ना, देखिए। तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज, और सारी वैल्यू tan थीटा की क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बात आई समझ में? ये बात निकल के आई यहां कि अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है, आप कहिए सर 0 से π/2 तक फंक्शन तो बढ़ रहा था, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। π/2 से π तक क्या हो रहा था? घट रहा था, स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात आगे निकल गया। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। दिस इज द कॉमन पॉइंट टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉमन पॉइंट आपको क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात आगे होते एक्स के बढ़ने पर fx बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने पर fx घट रहा हो, फंक्शन डिक्रीजिंग, बढ़ भी रहा हो, घट भी रहा हो। इंटरवल की बात कर लिया आपसे। लेकिन ऐसे फंक्शन का हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे, कैसे बताएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? एक कॉमन रूल खोजा हमने, और उस कॉमन रूल में क्या निकल के आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आया निकल के। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, चले, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, अब बात मुद्दे की ये आती है कि लेट ये फंक्शन
fx is increasing, let a function fx is increasing in the interval AB. Let a function fx is increasing in the interval AB, then f dash x is greater than f dash x is greater than, what is f dash x? Slope of tangent to a curve at a point. f dash x means क्या होता है? Slope of tangent to a curve at a point. Let a function fx is increasing in the interval, open interval AB, then f dash x is greater than, f dash x is greater than 0 से कोई दिक्कत नहीं है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट। तो ये इतनी बातें मैंने आपको सिखाई, ये 4 बातें आपके सामने निकल करके आई, 1 2 3 4, और सबके लिए कॉमन पॉइंट क्या निकाला मैंने? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। ठीक है, इतनी बात नोट की, तैयारी करता हूं, बोर्ड भर गया है। ठीक, ये टुकड़ा पकड़ता हूं यहां से आकर, जहां से यहां तक फंक्शन क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा, ऐसे ना, ऐसे है ना। ये ए ले लो, इंटरवल जरूर लीजिएगा, ये भी क्या है? इंटरवल है, क्योंकि इंटरवल टुकड़े की बात करनी है। आपने कहा सर किसी टुकड़े की बात करो, इंटरवल की बात करो, तब हम बता सकते हैं कि साइन एक्स किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, साइन एक्स किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ना। तो देखिए, अब ये टुकड़ा जब मैंने लिया तो यहां कोई भी स्लोप डालोगे, आगे कोई भी स्लोप डालोगे क्या बनाएगा? हाँ, एक्यूट एंगल ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये सारे एंगल कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। और यहां से किसी भी पॉइंट पर डालोगे तो क्या होगा? एक्यूट एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल, समझ में आ गया? ये चीज जरूर लिखिएगा, एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल। ठीक है, ऐसे आप देखिए, ये वाला टुकड़ा पकड़ लो, ये कौन सा था? 0 से π/2 था। क्या था? 0 से π/2, ये 0 से π/2। इसमें पकड़ लो π/2 से पाई पकड़ लो, है ना। ये ए है और ये बी है, मान लो, है ना। ये है, ये बी है। ये कैसा फंक्शन है? यहां पर आप कोई भी स्लोप डालोगे, ओके, कहीं से भी डालोगे आप ऑप्टिव से देगा, है ना। तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? लेस देन 0, और एक्स बिलोंग क्या होगा? ओपन इंटरवल ए। समझ में आ गई बात? ये एफ डैश एक्स के बारे में लिख लो। एफ डैश एक्स क्या है? तो सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। एफ डैश एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट, यानी इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट एफ डैश एक्स है। किसी भी पॉइंट पर बनने वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स है। π/2 से पाई तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा था। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो लेस देन 0 होगा। यहां देखिए, यहां स्लोप क्या होगा? यहां क्या होगा भैया? ये चीज है कि ये यहां क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा, यानी कांस्टेंट होगा। ये क्या है? पीक पॉइंट है, जहां से कर्व टर्न ले रहा है। ये पीक पॉइंट है जहां से कर्व टर्न ले रहा है, और इस पर
एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा अब देखिए लगे हाथ थोड़ा, अगर हम 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल लिख दें तो फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब कहिए आप सर 0 ले लिए, एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, इधर भी तो ग्राफ है, बोलो एंड कहाँ ये है, ये तो निकल के ऐसे पीछे भी जाएगा ना, जैसे आ गया ऐसे पीछे भी जाएगा, तो इसलिए क्या लगा दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया, और 0 से पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या लगा दिया, यहां क्या लगाया है, केवल ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग लिख दिया है, ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल लगा दिया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पाई बाई 2 से यानी इस पीक पॉइंट से और पाई तक क्लोज इंटरवल लगा, पाई बाई 2 पर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है ना, पाई बाई 2 पर 0 होगा, तो यहां भी आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्सिस यहां से तो घट रहा है ना, एफ डैश एक्सिस क्या हो जाएगा, लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये बात आपके समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसको हम आपको और विस्तार से कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे, कैसे टेकअप करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे दिखाएंगे, वो सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ये इतनी चीजें आपको बताना बहुत ही जरूरी था, एक बेस था, और आपको बेस से मैंने लिंक किया, आधार से लिंक किया, ठीक है, आधार से आप लिंक हो गए, क्या क्या लिंक किया, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स भी बढ़ रहा हो, फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स घट रहा हो, फंक्शन डिक्रीजिंग है। साइन एक्स की मैंने बात किया तो आपने कहा सर किस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं, किस इंटरवल में फंक्शन की बात कर रहे हैं आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, वो बात किया मैंने, और एक ऐसे फंक्शन की बात किया जिनका ग्राफ हम नहीं बना सकते, नहीं जानते हैं क्या होगा इसका, है ना, फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमने एक कॉमन चीज खोजा, उस कॉमन चीज का नाम दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या नाम दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट नाम दिया, जिसके हेल्प से हम फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहे हैं। तो इतनी चीज आप नोट कीजिए, फिर हम 4-5 बातों से आपको फैमिलियर कराते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, नोट कीजिए अपना।